मंत्री हूँ और सभी जितने भी महापुरुष हैं सबका वह सम्मान करते हैं। अभी हाल फिलहाल में वह जापान गए थे, वहाँ पर भी बुद्ध का गुणगान कर रहे थे कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। और आज जो सम्राट नीर भोज की जयंती पर उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला, कोई इस प्रकार का सम्मान उन्होंने नहीं किया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा पत्रकार महोदय, आपकी जानकारी ठीक नहीं है जी। आप जो है एक तो सोशल मीडिया का जमाना है, जब मुख्य धारा की मीडिया अपने रास्ते से भटक गई हो तो आप जैसे पत्रकारों का दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप निष्पक्ष बात करें। पहली बात तो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, सबसे पहली बात तो वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। एक भी काम ऐसा बताओ कि जो भारत के प्रधानमंत्री होने का काम उनको दर्शाता हो। अब कभी भी, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, आप देखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री ना होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सरकारी खर्चे पर, सरकारी वाहन में, सरकारी वायुयान में, सरकारी एसपीजी सुरक्षा को लेते हुए प्रचार और प्रसार किसका करते हैं? भारतीय जनता पार्टी का। जी। तो आप भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। और अगर भारत के प्रधानमंत्री होते तो सर्व समाज का, सर्व धर्म का, हर धर्म का ख्याल रखते हुए, ध्यान रखते हुए किसी भी वर्ग को नाराज करने की किसी राजा में क्षमता नहीं होती है। और भारतीय प्रधानमंत्री जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जनसंघ को खुश करने वाले उसके पद चिन्हों पर जो आज तक आरएसएस का और जनसंघ का एजेंडा चल रहा है, उसी एजेंडे को फॉलो करते भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और अगर भारत के प्रधानमंत्री हैं तो कल को उनसे कहिए ना, बिहार का चुनाव चल रहा है, किसी और प्रदेश में चुनाव होगा, 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जब चुनाव प्रचार करने जाए तो यहाँ छुट्टी डालें अपने कार्यालय में। छुट्टी डाल करके देखिए, जब राजा हैं तो आप सरकारी सुविधाओं से लैस हैं, सीधी सी बात है। और प्रचार किसका कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का। आप वोट मांग रहे हैं अपने लिए, अपने प्रदेश की सरकार को बचाने के लिए। तो आप जब कभी जाएं प्रचार प्रसार करने के लिए तो संविधान में ये रूल है, जब कोई बीमार होता है आदमी छुट्टी नहीं लेता अपने काम से। 18 घंटे 24 घंटे भारत के प्रधानमंत्री काम करने की अपनी जो प्रशंसा करते हैं दिन रात, मैं उस बारे में बोलना चाह रहा हूं कि जब आप बिहार में चुनाव करने जा रहे हैं, प्रचार करने जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, 27 में यहां चुनाव है, तो आप छुट्टी डाल के एक निष्पक्ष कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन के प्रचार प्रसार करें, ना कि भारत देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करें। तो भारत का प्रधानमंत्री ना कहते हुए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कहें माननीय मोदी जी को। कभी आप भी मोदी जी के अंधभक्त होया करते थे, शायद होते होंगे, लेकिन आज मोदी जी की जो असलियत है आम जन तक पहुंचने लगी है और उनके ऊपर सवाल बहुत ही खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमें एक नितिन वर्मा, जो कि सुनार है, सुनार की दुकान है उनकी लिसाड़ी में, वह मिले और बड़े परेशान है, कह रहे कि आज तक ऐसा हमारा काम नहीं टूटा जैसे कि आज के समय में टूटा है। इतना महंगा गोल्ड कर दिया, उसके बाद हम दुकान पर मक्खी मारते हैं, दुकान पर काम नहीं आ रहा। और दूसरी बात कि हम भी कभी मोदी के अंधभक्त होया करते थे। एक तो अंधभक्त होता है, हम कट्टर अंधभक्त थे, लेकिन आज हमारी समझ में आ रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। नरेंद्र मोदी जो धर्म की राजनीति लेकर आए थे, धर्म के ऊपर उन्होंने सबको बरगलाया और आज उनके ऊपर ईवीएम के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे कि ईवीएम से भी काफ़ी झोलमोल हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो हमने अभी आपसे सवाल किया कि आप भी कभी मोदी जी के अंधभक्त होया करते थे या नहीं? अंधभक्त का मतलब यह है कि अंधभक्त, देखिए हमने जब 60 वर्षों तक कांग्रेस का राज देखा, अन्य सरकारें भी रही हैं यहाँ, ऐसा नहीं कि कांग्रेस का राज निरंतर चलता रहा है, बीच बीच में दूसरे प्रधानमंत्री भी देश में आते रहे हैं। दूसरी बात यह, अंधभक्त का मतलब ये ना कि समर्थक रहे हैं। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, जब हम किसी राजा से बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, हम लोगों को जनता परेशान हो जाती है, तो जनता परिवर्तन चाहती है। तो जब कांग्रेस के द्वारा, अन्य प्रधानमंत्रियों के द्वारा या अन्य सरकारों के द्वारा जनता जब त्राहि माम करने लगी, तो हम लोगों ने क्या सोचा, सर्व समाज ने, पूरे भारत ने सोचा कि भाई नरेंद्र मोदी जी जो 2013-14 में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बने, तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी, बहुत सारी आशाएं थी उनके लिए। लेकिन लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में अंधभक्ति का ढिंडोरा पिटवाने के लिए जनता कभी मजबूर और लाचार नहीं रहती है। जब 60 वर्षों तक उनकी महिमा गान नहीं कर सकी जनता, तो ये तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने हैं तो ये लोगों के दिलों पर राज नहीं कर पाए। धर्म और सिर्फ विशेष धर्म की राजनीति करने के अलावा तीसरा कोई काम इन्होंने नहीं किया है। तो इस कारण से जनता अब की फिर हर बार ही, जब सृष्टि का नियम ही परिवर्तन है, तो जनता इनसे भी परिवर्तन चाहती है।